अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मुनफरिद प्रोग्राम और बिल्कुल ही आपको माजी की तरफ ले जाऊँ, ऐसे प्रोग्राम मैं पेश करूँ। यकीनन आप मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करेंगे, क्योंकि मैं माजी की तरफ आपको ले जाता हूँ और माजी की जिन जिन फिल्मों का जिक्र करता हूँ, मैं अत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि उनके गाने, उनके मनाज़र भी आपको दिखा सकूँ। और मेरे जो चैनल को देखने वाले हैं वो ज़्यादातर वो फिल्म भी हैं जो माजी की फिल्मों को ही देखते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी जोड़ियों का भी मैं जिक्र करूँ जो आपके पसंदीदा हैं और उनके गाने, उनके जो अदाकारी के जो नमूने हैं मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो नाज़रीन, आज मैं दोनों टाल जो फनकार थे हमारे, लंबे जैसे कहते हैं, और दोनों सांवली सलोनी महबूबा जैसे कहते हैं, दोनों सांवले हैं, यानी कि हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद और सांवली सलोनी शमीम आरा। तेरी सांसों की महक मेरे सांसों में बसे, रंग चाहत का सनम तेरे हाथों में रचे, कह रही है मेरे जज्बात की झनकार। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता। अजनबी ज़रा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाई। आपका साथ है, नींद ने आज न आने की कसम खाई है। दिल मेरा धड़कन तेरी। इन दोनों की मुश्तरका जो फिल्में हैं, और बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन दोनों का टकराव होता, लेकिन साथ है एज ए हीरो हीरोइन है, लेकिन टकराव जैसे होती है वो बहुत कम होता है। जैसे मोहम्मद अली और रानी का होता है, जैसे बाबरा शरीफ और दूसरे आर्टिस्टों का होता है। तो आइए प्रोग्राम की तरफ आपको ले जाते हैं और ये बताते हैं कि इन दोनों की मुश्तरका फिल्में कौन कौन सी हैं और ये फिल्में कब रिलीज़ हुई और क्या इनकी रिपोर्ट है। तो आइए देखते हैं शमीम आरा और वहीद मुराद की मुश्तरका फिल्मों को। जी हाँ, हमारे दोनों फनकार चॉकलेटी कहलाएंगे। तो इन दोनों की जो मुश्तरका पहली फिल्म है वो है दो रहा। हिदायतकार परवेज़ मलिक ने इससे पहले जब वहीद मुराद को हीरो लिया, बल्कि वहीद मुराद ने एज ए प्रोड्यूसर परवेज़ मलिक को एज ए डायरेक्टर लिया। अरमान और हीरा पत्थर और एहसान के बाद फिर टर्नअप लिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी परवेज़ मलिक ही थे और फिल्म थी दो रहा। तो इसमें ज़ेबा के बजाय उन्होंने शमीम आरा को कास्ट किया। शमीम आरा और दीबा इस फिल्म में वहीद मुराद की हीरोइनें थी और बहुत अच्छी फिल्में थी। और ये फिल्म 25 अगस्त 1967 को रिलीज़ हुई और सिल्वर जुबली कर गई। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के जो कैमरामैन थे उस्ताद नज़ीर हुसैन साहब, क्या खूबसूरत कैमरामैनी उन्होंने की थी। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। जा माफ किया, लेकिन तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम्हें मेरे घर आना होगा। जी, वो किस खुशी में? वो इस खुशी में कि मैं करीब टोली लेकर आने वाला। आइए मैं आपको सहारा दे दूं। सहारा? आप मुझे सहारा देंगी? चलिए, खुदा आपका भला करे। इस फिल्म का मेन थिएटर रेवाली था, लेकिन न जाने क्यों ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी जितनी उम्मीद थी। कि जैसे हीरा और पत्थर, अरमान तो खैर पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म है, फिर हीरा और पत्थर और एहसान, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। लेकिन इसे हम कामयाब फिल्म कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों पहले हमारे एक दोस्त ने इस फिल्म को दोबारा रीमेक करना चाहा, तो इस फिल्म के इश्तारात भी हमने अखबार में देखे थे। न जाने ये सिलसिला क्यों रुक गया। इन दोनों की अगली जो फिल्म थी वो थी जाने आरज़ू, जो
9 फरवरी 1968 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हिदायतकार थे कदीर गौरी, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। ए जाने यार तुझे कैसे भुलाए, नजराना दिल पेश किया तुमने खुशी से, तुम्हें सितारों ने देखते यार देखा है। सारी है तजल्ली चारों तरफ, ये दिल ना हुआ एक टूर हुआ। अगली फिल्म है दिल मेरा धड़कन तेरी। दो राह के बाद अगर दोनों को अदाकारी करने का भरपूर मौका मिला, लेकिन यहाँ पे भी वही तिकोन है, यानी कि दो राह में वही दुर्स शबी मारा के दरमियान दीबा थी, तो यहाँ पे वही दुर्स शबी मारा के दरमियान रानी थी। एक खुद सर इस फिल्म में लहरी ने डबल रोल अदा किया था। गुड मॉर्निंग पापा। बेटे कभी सलाम अलैकुम भी कर लिया करो। सलाम अलैकुम अब्बाजान, मैं क्रिकेट मैच देखा हूँ। बेटे रेडियो पर भी तो क्रिकेट मैच होता है, रेडियो पे बैठ के देख लो। अब्बाजान आप तो बस यूं ही जवान हो, इसलिए बूढ़े बाप का मशवरा बुरा लगता है। दोनों कंजूस बाप बेटे, लेकिन इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। दिल मेरा धड़कन तेरी, मूसीकार मास्टर इनायत हुसैन, हिदायतकार एम.ए. रशीद। और इस फिल्म का तो वाक़या तो सबको याद है कि वहीद ने इस गाने में पत्थर उठा के रखा था शबी मारा के कदमों पर, तो डायरेक्टर ने एतराज़ किया, तो इस फिल्म की शूटिंग रुक गई। दोबारा आमादा हो गए तो उन्होंने वो सीन रखा और वही चीज़ सुपरहिट कर गई। और दिल मेरा धड़कन तेरी के बारे में ये भी है कि ये फिल्म जो स्टार्ट होती है गाने से और ख़त्म भी होती है गाने से। दिल मेरा धड़कन तेरी। जरा देर हो जरा इन आंखों को गौर से देखिए जो आपकी याद में खोई रहती है। प्यारी। हजारों लड़कियां मरती हैं इन आंखों पर, और एक आप हैं कि आपको जरा हमारा ख्याल नहीं। तो इसमें पछताने की क्या बात। आइए आज से ही अपनी राहें अलग के लेते हैं। दिल का दर्द देख कर हंसी खरीद रही, मैंने जिंदगी की हर खुशी खरीद रही। रख दिया कदमों में दिल, नजराना कबूल कर लो। रोते हैं जज्बात मेरे, हालात नहीं है बस में, दस गई मेरे हर पानों को इस दुनिया की रस्में। आपको अपनी सूरत पर इतना ही नाज है तो अपने दिल का नजराना किसी और के पर लुटा दीजिए। तर्क उल्फत का सिला पा भी लिया है। एक नगमाती फिल्म थी, मेन थिएटर था निशाद। ये फिल्म 1 मार्च 1968 को रिलीज हुई, एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। उसके बाद दोनों की मुश्तरका अदाकारी और लाजवाब अदाकारी की अगली जो शाहकार है वो है सालगिरह, जो 21 फरवरी 1969 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे कमर जैदी साहब। एक बहुत अच्छी घरेलू फिल्म थी। इस फिल्म में शमी मारा और वहीद मुराद के साथ साथ तारिक अजीज़ का भी बहुत बेहतरीन किरदार था और एक लाजवाब फिल्म थी। इस फिल्म के तमाम गाने खूबसूरत से मूसीकार नाशाद ने बहुत अच्छी धुनें बनाई थी और नूरजान की आवाज़ में ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से। अब तो आपने शबाना को देख लिया, आपकी हसरत पूरी हुई, बड़ी मायूसी हुई होगी आपको। अब शायद आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। जिंदगी रोई लिपट कर तेरे दीवाने से, लज्जते सोज जिगर। शबाना के चेहरे से माजी का नकाब उलट कर देखिए, आपको सलमा नजर आ जाएगी। शबाना, तुम सलमा हो? आपकी बेटी कहाँ है जिसकी सालगिरह है? वो जहाँ कहीं भी हो, खुश हो, जिंदा हो, माँ बाप के लिए तो यही काफी है। बहुत अच्छी नगमाती फिल्म थी। अगली फिल्म है बेवफा। इस फिल्म के ट्रेलर हम पीटीवी पर देखते थे। इस फिल्म की जो मेन कास्ट है शमी मारा, मुस्तफा कुरैशी, वहीद मुराद के साथ साथ रंगीला और नबीला ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। एक बहुत अच्छी फिल्म थी बेवफा।
ये फिल्म 20 मार्च 1970 को रिलीज हुई थी। आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाएं सनम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत कबूल कर लो नाजो, शायद तुम मेरी औकात नहीं जानती, मैं तुमसे अपना तारुफ कराता हूँ। अगर इजाजत दो तो तुम्हें हॉस्टल में मिलने आ जाया करूँ। जी नहीं, तुम मुझे हॉस्टल में मिलने नहीं आओ। एक शर्त। कैसी शर्त? तुम भाभी फितना को बदस्तूर पढ़ाने आया करो। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। मेरे हाथ में अब इतनी कुव्वत पैदा हो गई है कि ये जाहिद के लिए मौत का पैगाम बन सकता है। मैं भला आपसे झूठ बोल सकती हूँ। अगर मुझे उसके ठिकाने का इल्म होता तो मैं आपको जरूर बता दूँ। मुझ पर तो आपके बहुत से एहसानात हैं दिल साहब, आपने मुझे मेरे बच्चे से मिला दिया है। मेरे हम सफर साथ दो तुम मगर, मुस्कुराते यूं ही दिन गुजर जाएंगे। अगली फिल्म है हिल स्टेशन। हिल स्टेशन एक सस्पेंस वाली फिल्म थी। इस फिल्म का गाना बशीर अहमद की आवाज़ में मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। इस फिल्म के मूसीकार तो नाशाद थे, लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत सुपर थे। ये फिल्म 10 मार्च 1972 को रिलीज हुई थी। एक बहुत प्यारी फिल्म थी। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। खंडर में तो पिछले 15 साल से कोई नहीं रहता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी अभी इस खंडर में एक शख्स को दम तोड़ते और उसके बाप को लाश में मातम करते देखा है। क्यों बाबा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बीबी जी सब सच बोल रही है। आप तो जानते मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हारी आंखों से वो सब कुछ पढ़ रहा हूँ जो तुम अपनी जबान से नहीं कह सकते। मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। मेरी आंखों में ये जाने प्यार बन के उतर। हिल स्टेशन के डायरेक्टर थे इकबाल यूसुफ। अब फिर जब बेटे की फिल्म कामयाब गई तो बाप की फिल्म आई जिंदगी एक सफर है। ये इंडियन पुरानी फिल्म वक्त का रीमेक था और इस कहानी को दोबारा से बल्कि बार बार हमारे पाकिस्तान में दोहराया गया। जैसे बहन भाई फिल्म हुई, तलाश हुई नदीम शबनम वाली, और सैयद नूर ने भी इस फिल्म को पहचान के नाम से दोबारा रीमेक किया। ये एक ऐसी स्टोरी थी, इस पर जब भी फिल्म बनाओ, जिस तरह 2 पंजाबी फिल्में काला समंदर और दहशत खान भी रिलीज़ हुई थी इसी स्टोरी पे कि बच्चे बिछड़ जाते हैं, शुरू में गाना फिर एंड में गाना फिर मिल जाते हैं। तो इसी तरह ये फिल्म थी ज़िंदगी एक सफ़र है। लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से, गानों के लिहाज से, मूसीकी के लिहाज से, कैमरा वर्क के लिहाज से एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी ज़िंदगी एक सफ़र है, और बहुत प्यारी फिल्म थी। ये पीटीवी से और एसटीएन से ये फिल्म बार बार दिखाई गई, और जब भी ये फिल्म आती थी तो मैं बैठ के पूरी फिल्म देखता था क्योंकि बहुत प्यारी फिल्म थी। इस फिल्म में शमीमा आरा फरीद मुराद की बहन बनी हुई। एक बात कहूँ भैया, मैं खामखा तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती, मुझे कोई नौकरी दिला दो। अरे जवान भाइयों की बहनें नौकरी नहीं किया करती। जब तक बाला जिंदा है तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक कदम भी आगे न बढ़ाना। कितना प्यार है इन्हें अपनी मुगोली बहन से। मालूम होता है इन्हें बहन का प्यार नहीं मिला। सईद, काश वो लड़की मुझे मिल जाए, मैं उससे अपने चचा का इंतकाम तो ले सकूं। जल्दी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कह रही है मेरे जज्बात की झनकार। मैंने तुम्हें इसलिए तो पनाह नहीं दी थी कि तुम इस घर की खुशियों को डस लो। तुम्हारे बेसहारा हाथों को इसलिए तो नहीं थामा था कनीज कि तुम मुझसे वो रिश्ता जोड़ लो जो जमाने के होठों पर गाली बनकर आ जाए। उसकी पारसाई की मैं कसम खा सकता हूँ। अगर उसकी पारसाई की वकालत करने आए तो बताओ कि वो तन्हाई में तुमसे क्या बातें किया करती थी। तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए कौन से नेक जज्बे को तस्कीन देती थी। तुम्हारी मासूमियत का सौदा किया गया होगा। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह कोठरू में अपने जिस्म की तिजारत करोगी। प्यारी 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 आंखों में थोड़ा सा गजब तो होता है। अगली फिल्म है ख्वाब और ज़िंदगी। ये फिल्म 15 जून 1973 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार थे फरीद अहमद साहब,
जो शमी मारा के कुछ दिनों के शोर रह चुके हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत कामयाब फिल्म थी। और गाने खासकर इस फिल्म के कल भी तुमसे प्यार था मुझको, तुमसे मोहब्बत आज भी है, और इस फिल्म के तमाम गाने सुपर थे। ख्वाब और ज़िंदगी को हम शमी मारा वहीद मुराद की एज ए हीरो हीरोइन आखिरी फिल्म कह सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक और फिल्म भी आई थी ज़ेबुन्निसा, लेकिन वो जब एक फिल्म आई थी वक्त, इस फिल्म में शमी मारा ने होल्ड किरदार अदा किया था। वक्त के बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई थी ज़ेबुन्निसा। लेकिन हम वक्त की बात करेंगे। वक्त एक बहुत अच्छी घरेलू फिल्म थी, बहुत नकबाती फिल्म थी। वक्त फिल्म में शमी मारा और हबीब ने वहीद मुराद के वालिदैन का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में बाबरा शरीफ, नजमा, तारिक और दूसरे आर्टिस्ट भी मौजूद थे। वक्त एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी जो 30 अप्रैल 1976 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म में शमी मारा ने वहीद मुराद की वालिदा का किरदार अदा किया था और हबीब इसके वालिद बने हुए थे। कविता नजमा से पैदा हुई है और जो वहीद मुराद की बहन बनी हुई है। गुस्ताख लड़के, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा हमारे खानदान की आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़े। मैंने अपना इंसाफ खुदा पे छोड़ दिया है, वही इंसाफ करेगा। मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ने से पहले अपने आप पर नजर डालो। अपने आप पर नजर डालकर आया हूँ सेठ साहब। अब आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए। तुम रशीदा की बेटी हो। इसका सबूत मैं हूँ। जिंदगी तो तुम्हारा खत पढ़कर अपने बाप की कब्र में दफन कर चुकी। इस वक्त तुम्हारे सामने एक लाश खड़ी है जो 20 बरस से बेगोरो कफन अपने शोहर की बेवफाई का मातम कर रही है। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे हैं। उसके बाद एक और रुकी हुई फिल्म आई थी ज़ेबुन्निसा, जो 2 जुलाई 1976 को रिलीज होकर ज़बरदस्त फिल्म हुई। ये इस फिल्म का मेन डायरेक्टर था रेवाली। ज़ेबुन्निसा के डायरेक्टर थे फरीद अहमद। जिस तरह इनकी शादी नाकाम हुई, उसके बाद फिर ये फिल्म भी नाकाम हुई। फैला हुआ है रंग फज़ाओं में नूर का। इसके बाद फिर शमी मारा जब प्रोड्यूसर बन गई, उसके बाद फिर डायरेक्टर भी बन गई। उन्होंने जियो और जीने दो की खुद ही डायरेक्शन दी। शमी मारा ने ऐसे आफाकी से एक इंडियन फिल्म को रीमेक करवाया, गंगा जमुना को, और इस फिल्म में वहीद मुराद और गुलामुद्दीन शमी मारा के बेटे बने हुए थे और उनके बाप का यानी कि राजकुमार का मुख्तसर किरदार था वो नदीम ने किया था। यानी कि नदीम इस फिल्म में गेस्ट थे। लेकिन वहीद मुराद और शमी मारा की एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। वहीद मुराद इनके बेटे बने हुए थे। वहीद मुराद का पेयर था कविता के साथ और गुलामुद्दीन का पेयर था मुमताज़ के साथ। इस फिल्म में वहीद के साथ जुल्म यूँ हुआ कि इस फिल्म के पोस्टर पे बड़ी तस्वीर गुलामुद्दीन की लगाई गई थी और पर वहीद की तस्वीर बहुत छोटी लगाई थी कविता के साथ। तो ये फिल्म एक बहुत बेहतरीन अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के मूसीकार थे रोबन घोष और एक बहुत कामयाब फिल्म थी। रहमान कहाँ रहता है तुझे पता है बाली? देख बता दे बाली, इसी में रहमान की भलाई है। कहते दिया मुझे नहीं पता। बाली मैं जबरदस्ती ये थाना नहीं, बाली की माँ का घर है और बाली मुझे नहीं तुम्हारी भाभी है। तमीज से बात करो। तेरा सुख्यानी ना है। जिम्मेदार से बोलना, गाँव की लड़कियां भी इतनी सस्ती नहीं है। अगर सौदा करना है तो खुद है, फिर उसे पता लगेगा। करेंगे जेल में रहीम चाचा से मुलाकात हो गई। फिर हम दोनों ने फरार का मंसूबा बनाया। ये तूने अच्छा नहीं किया रहमान। कानून ने मुझे बगैर किसी जुर्म के सजा दी थी माँ। मैं अपनी जिंदगी जेल में तड़प कर क्यों गुजारा? रहमान तू, तेरे हाथ में तो कानून की जंजीर थी। वो जंजीर है मैं सोच चुका हूँ। जाके देख। इस लिबास में देख कर सोच रही हूँ तुझे किस नाम से पुकारूं, बेटा कहूँ या डाकू। जी और जीने दो 5 नवंबर 1976 को रिलीज हुई थी। शमी मारा एज ए डायरेक्टर सुपरहिट गई। उन्होंने मिस सीरीज़ की कितनी फिल्में बनाई, मिस कोलंबो, मिस पता नहीं क्या क्या इस किस्म की फिल्में और तमाम वैराइटीज़ की फिल्में बनाई। अब शमी मारा को क्या सूझी कि अपने पैटर्न से टर्न होकर उन्होंने एक संजीदा फिल्म बनाने की
ठान ली। वो फिल्म थी मेरे अपने, सैयद नूर की एक बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट। इस फिल्म के फ्लॉप होने पे मुझे इतना अफसोस होता है कि क्या बताऊं, क्योंकि इस फिल्म में शाहिद का किरदार बहुत प्यारा, शमी मारा तो वैसे ही। मेरे लिए तू जो है सोचने वाला, सोचता है ना? क्यों सोचता है? मेरे सपने हो कैसे तुम जी पाएंगे, बिछड़े जो मर जाएंगे तुम मेरे अपने हो। और फिर वहीद मुराद का किरदार मुख्तसर था लेकिन बहुत प्यारा। कवि, आसिफ रज़ा मीर, नादिया, तालिश, तमाम अदाकारों की सुपर हिट फिल्म थी। मूसीकार निसार बज़मी और फिल्म का जो थीम सॉन्ग था वो नज़ीर अली की मूसीकी में था। शमी मारा ने बल्कि सैयद नूर ने एक ऐसी कहानी लिखी जो एक परस्तार के जो अदाकारी का शौकीन होता है, उसको जब मौका मिलता है तो वह स्टार बन जाता है। लेकिन इस फिल्म का एक मंजर, बार बार मैं उस फिल्म को याद करता हूँ, उस मंजर को याद करता हूँ जब शाहिद की एंट्री होती है और शमी मारा को थप्पड़ मारती है। और क्या ये तुम्हारी उस भूल की सजा है जो तुमने अख्तर से पूछे बगैर उसके कपड़े पहन कर की है। हाँ, मुझे सजा जरूर कीजिए, लेकिन तुम्हें बता दें, क्या क्या भाई के कपड़े नहीं पहन सकता? कपड़े पहनना तो दूर की बात है, तुम जैसे आवारा बदमाश का तो साया भी अख्तर पर नहीं पड़ना चाहिए। बोल, पहनेगा अख्तर के कपड़े? क्या मंजर था ये इस फिल्म का, एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी। और न जाने क्यों फिल्म नाकाम गई। हालांकि लहरेक सिनेमा में एक दिन पहले मुझे पता चला कि फिल्म कल उतर रही है, एक दिन पहले मैं गया था सेबारा ये फिल्म देखने के लिए लहरेक सिनेमा में। मैंने देखा लहरेक सिनेमा बिल्कुल पैक है। अब शायद डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा ओनर के दरमियान कोई मुआहदा होगा, ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। तो यूँ शमी मारा और वहीद मुराद की जो मुश्तरका फिल्म है वो मैंने आपके सामने पेश किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।